ज्योतिष के क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहरा चुके ज्योतिष गुरु श्री के.एन. राव के हाथों मेडल से सम्मानित ज्योतिष आचार्य रमन जी आपके लिए लाए हैं ग्रह नक्षत्रों की महिमा, ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की हर एक हलचल पर पैनी नजर रखने वाले, अपनी सटीक भविष्यवाणी के लिए सुप्रसिद्ध और ज्योतिष अलंकार एवं ज्योतिष आचार्य अवार्ड से सम्मानित ज्योतिष आचार्य रमन जी। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में ग्रह नक्षत्रों की महिमा। जी हाँ दर्शकों, ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की हलचल पर अपनी पैनी नजर रखने वाले और सटीक भविष्यवाणी के लिए जाने माने आचार्य रमन जी हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबकी परेशानियों का देंगे आपको समाधान। आपके मन में भी है किसी भी प्रकार का प्रश्न आपकी कुंडली से संबंधित, तो आप भी हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ ऑफ प्लेस के साथ साथ मेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर फोन कर सकते हैं, पत्र भेज सकते हैं। और इन सभी कामों के लिए जो हमारी एड्रेस है वो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो आइए अब बिल्कुल भी देर ना करते हुए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और स्वागत करेंगे जाने माने ज्योतिष आचार्य रमन जी का। रमन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आचार्य जी, मेरे पास एक कुंडली आई हुई है और ये एक फीमेल की कुंडली है, वेस्ट बंगाल में इनका बर्थ हुआ है और इनके माता पिता बेहद चिंतित हैं। इनके अभिभावक ने हमें 3 प्रश्नों के साथ इनकी कुंडली भेजी है और चाहते हैं कि आप इनकी बेटी की भविष्यवाणी करें। जी जरूर। तो आचार्य जी पहली कुंडली लेते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है, बताइए। डेट ऑफ बर्थ 5 अगस्त 1993। 5 अगस्त 1993। टाइम है इनका 8:34 AM। 8:34 AM। और इनका बर्थ प्लेस है वेस्ट बंगाल, कोलकाता। कैलकाटा, वेस्ट बंगाल। जी बताइए क्या समस्या है इनकी। हाँ आचार्य जी, इनके अभिभावक ये जानना चाहते हैं कि इनकी जो बेटी है ये साइंस स्ट्रीम से है जी विद बायोलॉजी जी, लेकिन इनके माता पिता को इस बात की चिंता सता रही है कि बेटी को इंजीनियरिंग फील्ड में डालें या फिर मेडिकल लाइन में। जी क्या इनकी बेटी के लिए उचित होगा? जी देखिए, सबसे पहले इनकी लगन कुंडली पर अगर हम निगाह डालें तो पता चलेगा कि इनका लग्नेश यानी लगन लॉर्ड बुध दशम भाव में अपने ही मित्र शुक्र के साथ स्थित है, जो कि एक नवमेश है। D9 या नवमाश में भी लगन लॉर्ड सैटर्न है, शनि है, जो कि दशम भाव में स्थित है। तो सबसे पहले मैं इन्हें बता दूं कि ये जिस भी फील्ड में जाएंगे ये बहुत अच्छा काम करेंगी, अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगी। और दूसरी बात और विशेष बात इनकी कुंडली में ये है कि इनका बुध जो है अपने ही घर में जो है स्थित है दशम भाव में, और ये वर्गोत्तम भी है, यानी बहुत पावरफुल पोजीशन है बुध की। अब चलते हैं इनकी समस्या की तरफ कि इन्होंने, जैसे आपने बताया कि इनके माँ बाप जानना चाह रहे हैं कि ये विद बायोलॉजी हैं। जी विद बायोलॉजी। तो ये मेडिकल में जाएं या इंजीनियरिंग जाएं। तो कैरियर के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इनका D24 चार्ट, जिस पर हम नज़र डालेंगे तो हमें पता लगेगा कि 4th हाउस और 5th हाउस यानी चतुर्थ भाग और पंचम भाग, जो स्पेशली जिनसे देखा जाता है पढ़ाई के लिए कि आगे क्या कैरियर बने, प्रोफेशन क्या लें, उसमें ज़्यादातर जो है मेलेफिक प्लैनेट्स जैसे राहु, केतु और मंगल, शनि की दृष्टि है। इससे ये तो साफ जाहिर हो जाता है कि इनको एक टेक्निकल कैरियर की तरफ जो है जाना चाहिए। तो मैं तो इन्हें यही सलाह दूंगा कि आप इन्हें इंजीनियरिंग लाइन में डालें, वहाँ ये बहुत अच्छा करेंगी। और दूसरी बात, अगर ब्रांच भी स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं तो मैं कहूँगा इनके लिए, अगर जैसे मैं देख रहा हूँ D24 चार्ट से, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर ब्रांच, इन दोनों में से कोई भी ब्रांच इनके लिए जो है बहुत अच्छी रहेगी। तो आप इन्हें टेक्निकल लाइन में डालें, इंजीनियरिंग फील्ड में डालें, मेडिकल फील्ड में ना डालें। जी बिल्कुल आचार्य जी। और इसी के साथ साथ आचार्य जी इनका दूसरा प्रश्न है कि इनकी बेटी इंजीनियरिंग का या फिर मेडिकल का एग्जाम क्रैक कर पाएगी या नहीं, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं आजकल ये एग्जाम्स क्रैक करना कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि क्या इनकी लड़की जो है एग्जाम पास कर पाएगी, क्लियर कर पाएगी या नहीं क्लियर कर पाएगी, तो सबसे पहले इनकी दशा की तरफ देखते हैं। उस पर हम निगाह डालें तो हमें पता लगेगा कि अभी इनकी दशा, शनि इनका 6ठे भाव का स्वामी है, जो अपनी मूल त्रिकोण राशि
में स्थित है। सेकंड, उसके साथ चंद्रमा स्थित है जो कि 11th लॉर्ड है, यानी एकादश भाव का स्वामी है। तो हम देखेंगे कि उपचय भाव में शनि और चंद्र की स्थिति, शनि जहाँ अपने मूल त्रिकोण साइन में हो, वो बहुत अच्छी स्थिति और पावरफुल पोजीशन है। अब एक बार इनकी प्रत्यंतर दशा पे निगाह डालें तो हमें पता लगेगा इनकी प्रत्यंतर दशा शुक्र की चल रही है। शुक्र लगन कुंडली में दशम भाव में स्थित है और अपने ही मित्र के साथ स्थित है जो कि लगन लॉर्ड है, यानी बुध है। तो हम देखेंगे कि इनकी दशा भी शनि की चल रही है और शनि छठे भाव में स्थित है जो कि एक उपचय भाव है। उपचय भाव यानी हाउस ऑफ ग्रोथ। जी। शुक्र इनका केंद्र भाव में स्थित है जो कि एक बहुत अच्छे भाव में जो है स्थित है, और वो भी अपने मित्र के साथ, बुध के साथ, जो कि वर्गोत्तम है। जब भी प्लैनेट्स केंद्र भाव या उपचय भाव में होते हैं तो सक्सेस मिल जाती है, लेकिन एफर्ट लगाने के बाद, एफर्ट और हार्डवर्क की ज़रूरत पड़ती है, उसमें हमें सक्सेस मिल जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि एफर्ट लगाने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लग्नेश पावरफुल होना चाहिए। लगन लॉर्ड आपका अच्छा है तो आप सिंसियरिटी और डिवोशन के साथ एफर्ट लगा सकते हैं और हार्डवर्क कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इनका लग्नेश अपने ही घर में स्थित है, यानी 3 नंबर राशि में स्थित है बुध, और साथ में वर्गोत्तम भी है, तो लग्नेश बहुत पावरफुल है। तो हार्ड वर्क की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, मैं इनके माँ बाप को इनकी दशा देख के और कुंडली देख के ये बताऊंगा कि ये बिल्कुल बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करेंगे, और वो भी एक अच्छे लेवल का, IIT रुड़की इस टाइप का लेवल का, ये अच्छे लेवल का क्रैक कर पाएंगे इंजीनियरिंग का जो है कंपटीशन। और साथ ही साथ ये भी मेरी 100% गारंटी के साथ है कि इस पहले अटैम्प्ट में ही जो है, यानी शनि शुक्र की दशा में फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ये क्लियर कर पाएंगे। और बहुत जैसे आप जानते हैं IIT और रुड़की टाइप क्रैक करना आसान नहीं है, तो ये गारंटी है मेरी फुल अथॉरिटी के साथ कि ये जरूर क्रैक कर पाएंगे और क्लियर करेंगे। वाकई में आचार्य जी, क्योंकि हमारे दर्शक भी जानते हैं कि आप बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी के लिए विश्व भर में जाने जाते हैं। यही कारण है कि हमारे पास आपके द्वारा कुंडलियों का विश्लेषण करने के लिए माता पिता हमें बच्चों की डिटेल्स भेजते हैं। आचार्य जी, तीसरा प्रश्न जी जो इनके माता पिता जानना चाहते हैं कि वो इस बात को लेकर चिंतित है कि फाइनली इनकी बेटी का करियर कैसा रहेगा, वो अपने प्रोफेशन में कितनी तरक्की कर पाएगी। जी। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी। इनका लग्नेश बुध लगन कुंडली में दशम भाव में स्थित है, और अगर हम नवांश कुंडली देखें तो उसका लगन लॉर्ड शनि वो भी दशम भाव में स्थित है। जब भी लग्नेश दशम भाव में स्थित होता है तो साफ जाहिर है कि वो जातक अपना और अपने माँ बाप का और अपने कुटुंब का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। तो फेलियर का तो सवाल ही नहीं है। और जहाँ तक सवाल है कि ये सक्सेसफुल रहेंगी कि नहीं रहेंगी, ये 100% सक्सेसफुल रहेंगी और इनका कैरियर ब्रिलियंट रहेगा। वो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अभी इनकी फ़िलहाल शनि की दशा चल रही है जो 2030 तक चलेगी, और शनि की दशा इनकी बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि शनि इनका मूल त्रिकोण भाव में अपने ही घर में 11वें घर में स्थित है 11th लॉर्ड चंद्र के साथ। और उसके बाद 17 साल बुध की दशा आएगी जो मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत पावरफुली प्लेस्ड है और वर्गोत्तम है, तो वो तो एक्सीलेंट जानी है। तो जहाँ तक इनके प्रोफेशन का सवाल है कि वो सक्सेसफुल रहेंगी कि नहीं रहेंगी, तो मैं इनके माता पिता को यही सलाह दूंगा कि वो बिल्कुल निश्चिंत रहे, वो 100% सक्सेसफुल रहेंगी, फेलियर का कोई सवाल ही नहीं। कैरियर बहुत ब्रिलियंट रहेगा और साथ ही साथ अपना और अपने माँ बाप का यानी अपने माता पिता का ये नाम जरूर रोशन करेंगी इंजीनियरिंग लाइन में। जी आचार्य जी, तो आपको पता चल गया होगा, आपने हमें आपके बच्चे की कुंडली भेजी थी और आप जानना चाहते थे कि आचार्य जी आपकी बेटी के भविष्य के बारे में गणना कर सके, उसकी कुंडली को देख सके और ये बता सके कि उसका आने वाला करियर कैसा होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हर प्रकार के प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ साथ मैं अपने बाकी के घर बैठे दर्शकों को भी बताना चाहूँगी कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपके या फिर आपके किसी अपने की कुंडली का विश्लेषण आचार्य जी द्वारा हो, तो आप हमें बिना देर करे, बिल्कुल भी कुछ सोचे बिना इन नंबर्स पर संपर्क करें जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप मेल द्वारा भी हमें अपनी सारी जन्म की डिटेल्स भेज सकते हैं और हम अपने इस कार्यक्रम पर आपकी जो भी कुंडली होगी उसकी विश्लेषण करके बताएंगे। इन सभी जानकारियों के लिए आप हमारे नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आचार्य जी, अगली कुंडली की तरफ बढ़ेंगे। जी। अगली कुंडली हमारे पास आई है दिल्ली से जी। और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 16 अक्टूबर 1965 1965
और समय? इनका समय है 5:36 AM। 5:36 AM। जी। Place? और इनका बर्थ प्लेस दिल्ली। दिल्ली। जी बताएं। आचार्य जी, इनका प्रश्न है, ये कहते हैं कि इनकी 3 फैक्ट्री हैं। जी एक दिल्ली में है, एक नोएडा में है और तीसरी उत्तराखंड में। जी और इनका जो बिजनेस है वो है लेडी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, साथ ही साथ मार्केटिंग भी करते हैं। ऑल ओवर इंडिया ये जी। सारी चीज़ें इनकी सप्लाई होती हैं। जी जी लेकिन पिछले 2 महीने से इनका काम बेहद ख़राब चल रहा है। जी। हर प्रोडक्ट में कंप्लेन आ रही है। ऐसे में ये आपका मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं कि कहीं इनको ये डर है इनका ये बिजनेस पूरी तरह से ही बंद ना हो जाए। जी। देखिए सबसे पहले जो है हम इनकी जन्म कुंडली पे यानी लगन कुंडली पे एक निगाह डालते हैं, जी। तो उससे पता चलेगा कि इनके दशम भाव में यानी कर्म स्थान में बहुत सुंदर गज केसरी योग बन रहा है, जो बृहस्पति और चंद्र के साथ होने से स्थित होने से बनाते हैं। तो ये तो आपको पता लग ही जाएगा इनकी कुंडली देख के कि अगर गज केसरी योग दशम भाव में बन रहा है तो इनका काम, जैसे इन्होंने खुद ही बताया कि इनकी 3 फैक्ट्रियाँ हैं और ऑल ओवर इंडिया सप्लाई है, और जैसे बताया शायद नामी ब्रांड भी है ये। जी बिल्कुल नामी ब्रांड है। तो ये तो हमने देख ही लिया कि इनका काम बहुत बढ़िया और बड़े लेवल का होगा, जैसा कि इन्होंने खुद बताया कि इनकी 3 फैक्ट्री हैं। दूसरी बात, इनका मंगल शुक्र और केतु के साथ वर्गोत्तम है, यानी लगन कुंडली नवमांश और दशांश में भी ये तीनों कुंडलियों में अपने ही घर यानी वृश्चिक राशि में स्थित है, शुक्र और केतु के साथ। तो इससे ये पता लगता है कि शुक्र यानी ब्यूटी प्रोडक्ट, कोई काम जो है ब्यूटी से रिलेटेड जो है ये काम करेंगे, और एंटरप्रेन्योरशिप और डायनेमिज्म के भाव में है शुक्र केतु और साथ ही साथ मंगल। तो ये बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी रखते हैं। इनकी और भी कोई समस्या साथ में इन्होंने बताया कि क्या है, काम तो बंद हो गया? जी बिल्कुल आचार्य जी, इन्होंने साथ ही साथ हमें मेल द्वारा ये भी लिखकर भेजा है कि लोगों ने पैसे रोक लिए हैं और ऐसे हालात उत्पन्न हो चुके हैं कि जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं ये उनकी सैलरी निकालने तक में भी सक्षम नहीं है। और ये साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र करते हैं कि इनको फॉरेन से किसी कोलैबोरेशन का ऑफर आया है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि जो यहाँ पर इनके डोमेस्टिक प्रोडक्शन में जो दिक्कतें आ रही हैं, इसकी वजह से इन्होंने अपना ये ट्रिप होल्ड पर डाल दिया है। ये इस बात से बेहद चिंतित हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से ये मौका निकल जाए। और जो ये फॉरेन की कंपनी है ये एक बहुत ही बड़ी नामचीन MNC है। तो ऐसे में जानना चाहते हैं कि क्या करूं, कहां जाऊं, अब तो यहाँ की फैक्ट्री में ही इतनी दिक्कतें आ रही हैं, आगे मैं क्या डीलिंग करूं, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप मेरा उचित मार्गदर्शन करें। सबसे पहले इनकी दशा पर निगाह डालते हैं, तो इनकी शनि में मंगल की दशा जो है चल रही है, जो मिड सितंबर से जो है चालू हुई, अभी मिड सितंबर से, और ये नवंबर 2013 तक चलेगी। एक बार इनकी कुंडली के दशम भाव के स्वामी यानी बुध पर निगाह डालें कि वो कौन कौन से नक्षत्र में स्थित है। अगर इनका बुध देखें तो बुध इनका स्वाति नक्षत्र में स्थित है, जो कि एक राहु का नक्षत्र है, और ये स्पेसिफिकली और स्पेशली बिजनेस और ट्रेड में बहुत चतुर बनाता है। तो आप तो जानते ही हैं कि आज के टाइम में या आज के काल में अगर बिजनेस में जो है आप चतुर और एक्सपर्ट नहीं होंगे तो आप बहुत आगे तक और बहुत आगे, ये तो एक मस्ट और फॉरमोस्ट क्वालिटी है जो इनके पास है। दूसरी निगाह डालते हैं इनकी शनि किस में स्थित है, महादशा लॉर्ड। तो देखा जाए तो देखते हैं शनि इनका सतभिषद नक्षत्र में स्थित है, जो फिर से राहु का नक्षत्र है, और उसकी स्पेसिफिक क्वालिटी ये है कि यह बहुत ही एंटरप्राइजिंग और प्रॉस्परस बनाता है। ये भी हमने देखा, जैसे कि मंगल इनका तीसरे में, ये भी कंफर्म हो रहा है कि ये बहुत एंटरप्राइजिंग और डायनेमिक पर्सनैलिटी है। और तीसरा सबसे जरूरी जो है, जिनकी अंतरदशा अभी चालू हुई है और जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम है, अंतरदशा लॉर्ड मंगल। मंगल अनुराधा नक्षत्र में स्थित है, जो एक शनि का नक्षत्र है, जिसकी स्पेसिफिक क्वालिटी है कि इनका व्यापार बाहर से जरूर जुड़ा होगा, या फॉरेन से जरूर कनेक्टेड होगा, या फॉरेन लैंड से जरूर संबंधित होगा, या उसका संबंध या कनेक्शन आगे चल के बनेगा। इसलिए मंगल की दशा आते ही इन्हें मौका मिला MNC कंपनी से कोलैबोरेशन करने का। अगर मंगल दशम भाव में देखें तो शुक्र और केतु के साथ स्थित है, तो इन्हें मंगल की दशा में बाहर से और मौका मिला कि बाहर जो है फॉरेन कंपनी से, MNC कंपनी से कोलैबोरेशन कर सकें। और क्योंकि इनका मंगल वर्गोत्तम है, बहुत पावरफुल पोजीशन पे स्थित है, तो मैं टोटली ये 100% के साथ कह सकता हूँ कि यह मौका बिल्कुल भी हाथ से ना जाने दें। 1% का भी जो है कन्फ्यूजन ना रखें, और आप बाहर जाएं और अपना कोलैबोरेशन की तैयारी करें और कोलैबोरेशन करें। आपकी कोलैबोरेशन ज़रूर होएगी, और
उससे आपको जो अकस्मात धन मिलेगा उससे आपकी डोमेस्टिक फैक्ट्रीज की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। तो ये मौका आप जाने ना दें, मन में बिल्कुल असमंजस या कन्फ्यूजन 1% भी ना रखें, अपना बैग पैक करें और बेहिचक जो है कोलैबोरेशन के लिए जाएं। कोलैबोरेशन ज़रूर होगी आपकी एमएनसी कंपनी से और उसी से ही जो है आपकी डोमेस्टिक प्रॉब्लम का भी हल निकलेगा। पहले वहाँ से आपको कोलैबोरेशन होगी, आपको पैसा मिलेगा और यहाँ की आर्थिक स्थिति जो है फैक्ट्रियों की वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल आचार्य जी, और आपको जिन जातक ने हमें अपनी ये कुंडली मेल की थी, तो अब आपको पता चल गया होगा कि आपके लिए जो आपकी विदेश यात्रा है ये वाकई में बेहद कारगर साबित होगी। आपके लिए बाहर जाना आपका जो डोमेस्टिक बिजनेस है उसे भी बुलंदियों पर पहुंचा देगा। इसलिए बिना हिचक, बिना सोचे समझे आपका बैग पैक करिए और निकल जाइए अपने इस ट्रिप के लिए, और जाहिर तौर पर आपको इससे लाभ प्राप्त होगा। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होते हैं। अगर आप भी समस्याओं से परेशान हैं और समाधान पाकर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य रमन जी से मिलकर इन सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। हमारे दिल्ली ऑफिस का पता है A9 फर्स्ट फ्लोर, कैलाश पार्क, एबव मुथुट फाइन कॉर्प, ऑपोजिट पिलर नंबर 326, कीर्ति नगर, न्यू दिल्ली 110015। एवं हमारे गुड़गांव ऑफिस का पता है 3341 सेक्टर 23, हुड्डा, गुड़गांव, हरियाणा 122001। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 09911 351 351, 08130 201 201। हमारी वेबसाइट है www.theindianastrologer.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में ग्रह नक्षत्रों की महिमा। आचार्य जी आगे बढ़ेंगे, एक और कुंडली हमारे पास इस वक्त आई हुई है जी। ये बताते हैं कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब में अच्छे लेवल पर कार्यरत हूँ। मेरी समस्या ये है कि इस साल मिड में यानी जुलाई से अगस्त के बीच में मेरे ट्रांसफर का ऑर्डर आया था। क्योंकि इस साल मेरी बड़ी लड़की 12वीं की परीक्षा दे रही है और उसने मेडिकल साइंस की तैयारी करनी है और उसका एंट्रेंस देना है, जो कि आप समझ सकते हैं कि करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे का बहुत इम्पोर्टेंट साल है। इसलिए मैंने अपने बॉस से रिक्वेस्ट की कि किसी तरह से मेरा ट्रांसफर रोका जा सके ताकि मेरी बेटी ये एग्जाम दे सके और वो अच्छे इंस्टीट्यूट से दिल्ली से पढ़ सके। और जहां मेरा ट्रांसफर हो रहा है वो एक छोटा सा जिला है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, और मुझे नहीं लगता कि वहां पर मेरी बेटी को ऐसा कोई इंस्टीट्यूट मिल पाएगा। तो ऐसे में मेरे बॉस ने कहा कि मेरे बॉस के ये कहना चाहते हैं कि मेरे बॉस के साथ अच्छे रिलेशन भी थे, तो उन्होंने ये बात समझ आ गई और उन्होंने ट्रांसफर को रोक दिया। लेकिन पिछले सप्ताह ऊपर से फिर से ऑर्डर आ गया है। मेरे बॉस कहते हैं कि इस बार मैं भी आपकी कोई मदद नहीं करा सकूंगा और आपका ट्रांसफर इस बार रुकने की अगर मैंने चेष्टा की तो शायद मेरी ही नौकरी खतरे में पड़ जाए। अब ऐसे में ये बहुत ही असमंजस की स्थिति में है। ये कह रहे हैं कि कैसे इस ट्रांसफर को रोका जाए, आप इसके लिए कोई हल बता दीजिए। इनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए प्लीज। जी मैं बिल्कुल आपको इनकी डेट ऑफ बर्थ बताती हूँ। इनकी डेट ऑफ बर्थ है आचार्य जी 5 जनवरी 1962। 5 जनवरी 1962। इनकी टाइमिंग है सुबह के 5:05। सुबह के 5। प्लेस ऑफ बर्थ? जिनका प्लेस ऑफ बर्थ है दिल्ली। प्लेस ऑफ बर्थ। सबसे पहले तो इनकी हम लगन कुंडली, जो सबसे इम्पोर्टेंट और फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंस उसी की होती है, उस पर अगर निगाह डालें और एक जनरल तरीके से उसे देखें तो हमें पता चलेगा कि इनका दशमेश सूर्य और षष्ठेश मंगल, षष्ठेश यानी नौकरी का स्वामी है और दशमेश यानी कर्मस्थान का स्वामी। तो सूर्य और मंगल दोनों साथ मिलकर अन्य शुक्र और चंद्र के साथ सेकंड भाव में यानी दूसरे भाव में स्थित है। जब भी दशम भाव का और षष्ठ भाव का कोई कॉम्बिनेशन होता है और साथ में सूर्य उससे साथ कनेक्टेड होता है या उसके साथ कोई रिलेशन होता है या प्लेसमेंट साथ होती है उसकी, या सूर्य एस्पेक्ट कर रहा होता है, तो हम ये देख सकते हैं कि या सूर्य की कहीं भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है दशमेश या षष्ठेश के साथ,
तो वो इंसान को या जातक को सरकारी या गवर्नमेंट जॉब की तरफ ले आता है। तो जैसे इन्होंने बताया जनरल तरीके से कि हमने देखा कि गवर्नमेंट जॉब में है ये सिर्फ। अब इनकी समस्या ये है कि इनकी जो है ट्रांसफ़र जो है हो रही है और इनकी लड़की जो है अभी 12th का जो है पेपर दी है, उसकी वजह से। एक बार हम शनि पर भी इनके निगाह डालें। शनि इनका तीसरे भाव में स्थित है, मकर राशि में, अपनी ही राशि में स्थित है। ये आपको एक पब्लिक डीलिंग दर्शाता है। हालांकि इन्होंने पता नहीं बताया कि नहीं, लेकिन ये ज़रूर कोई ऐसी सर्विस में होंगे जहाँ इनका पब्लिक डीलिंग से रिलेशन होएगा कोई ना कोई। एनीहाउ आगे चलते हैं, इनकी दशा पर निगाह डालते हैं। तो अभी फ़िलहाल इनकी राहु में शनि चल रहा है, जो 16 अगस्त 2012 से चालू हुआ और तब से इनकी प्रॉब्लम जो है जी, इन्होंने बताया 1.5-2 महीने चालू हुई और ये अभी 19/1/2013 तक चलेगा। तो सबसे पहले तो मैं इनको बता दूं कि इनकी अगर लगन कुंडली और एक बार दशमांश का भी आकलन देख लें, उसमें शनि और राहु 11वें भाव में स्थित हैं। तो उसको देखने के बाद मैं कहूँगा कि इनकी ट्रांसफ़र तो होकर रहेगी, ट्रांसफ़र तो नहीं रोकी जा सकती इनकी। जनवरी से पहले इन्हें जाना ही पड़ेगा। और शायद ये एक बात बताना भूल गए हैं, इनकी ट्रांसफ़र तो हो रही है लेकिन ज़रूर इनको साथ में प्रमोशन भी मिली होगी, इनकी ज़रूर प्रमोशन भी होएगी। तो राहु शनि में इनकी ट्रांसफ़र तो होएगी और चेंज घर का भी लिखा हुआ है, तो इसको रोकना बेकार है। इसकी ट्रांसफ़र रोकने की कोशिश में अपना टाइम ख़राब ना करें, बल्कि जाने की तैयारी करें। दूसरी बात, जहाँ तक इन्होंने बताया कि इनकी लड़की का 12वीं का मेडिकल का जो है पेपर है, उसके हिसाब से जहाँ जा रहे हैं छोटा ज़िला है, वहाँ पे नहीं है इतने इंस्टीट्यूट तैयारी के लिए जो दिल्ली में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैं इनको यही कहना चाहूँगा कि आजकल जैसे हम देखते हैं छात्र छात्राएँ छोटे छोटे गाँव से भी आकर अपना मेडिकल का और IIT टाइप के लेवल का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, तो उनको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुस्तकें और इंटरनेट तो हर जगह कनेक्टिविटी है। और जहाँ भी जिसने पढ़ना है, और अगर इनकी लड़की हार्ड वर्किंग है, डिवोटेड है और अपना सिंसियरिटी से पढ़ रही है, और अगर इनकी कुंडली में डॉक्टर बनने का योग है, तो इन्हें कहीं चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ भी जाएंगे वो डॉक्टर बन के रहेगी। और बाकी जहाँ तक इनके ट्रांसफ़र का सवाल है, तो उसको तो रोकना मुश्किल है। हाँ, रेमेडी कुछ बताई जा सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल समय कम है, इसलिए जो है पूरा एक चैप्टर लेंगे रेमेडी का, तब रेमेडी बताएंगे उपाय। लेकिन फिर भी इनका जो है कोई उपाय नहीं है कि अभी जो है ट्रांसफ़र को रोका जा सके। तो इनकी बल्कि तो प्रमोशन हुई है, तो इनको जाना चाहिए। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं उन कुंडलियों पर और देते हैं उनको उनकी समस्याओं का उचित समाधान, उचित मार्गदर्शन, जो भी जातक मेल द्वारा, फोन द्वारा या फिर स्वयं आकर आचार्य जी से मिलता है। अगर आपके जीवन में भी किसी भी प्रकार की समस्या है और आप चाहते हैं कि आचार्य जी अपने प्रेडिक्शन द्वारा आपको दे सके उचित मार्गदर्शन, तो आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आचार्य जी, अब मैं आपसे एक और कुंडली पर चर्चा करना चाहूंगी। ये जो हमारी कुंडली है, ये एक फीमेल की कुंडली है और वो अपने पति से संबंधित कुछ जानकारियां प्राप्त करना चाहती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इनकी डेट ऑफ बर्थ बता दूं। जी जरूर बताइए। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 6 मार्च 1977 रात 12:10 रात के 00:10 AM। जी जी। और इन्होंने अपना प्लेस बताया है राउरकेला, उड़ीसा। जी बताएं, समस्या क्या है? जी, इनकी समस्या ये है कि इनके पति जो हैं वो दुबई में कार्यरत हैं जी, और सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से उनके जॉब में कुछ टेंशन आ रही है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। जी, जी। एक बार तो उन्होंने वापस इंडिया आने का भी प्लान बना लिया था, अभी भी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। क्या करें, वापस इंडिया आकर नई जॉब ढूंढे या फिर जो ये दिक्कतें जॉब में चल रही हैं इसके साथ ही वो अपनी इस जॉब को कंटिन्यू करें? जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इनके पति की जॉब में जो टेंशन चल रही है वो एक बहुत ही टेम्परेरी फेज़ है। जी। यानी इनकी दशा जब शुरू हुई राहु में, शनि में केतु, तब से इनको जो है टेंशन हुई जॉब में। तो ये टेम्परेरी फेज़ है और मुझे लगता है कि शायद 1-8 सप्ताह के अंदर ही ये प्रॉब्लम तो बिल्कुल हट जाएगी या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ये तो चिंता ना करें, ये टेम्परेरी फेज़ है, इसकी वजह से टेंशन चल रही है। दूसरी बात, इन्होंने कहा है कि इन्होंने शायद जो है फैसला भी कर लिया था एक बार कि ये वापस आए इंडिया, आके जॉब छोड़ें, नई जॉब ढूंढें।
तो अभी इनका वापस इंडिया आने का समय नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई जॉब करने का। अभी वहाँ उनकी दुबई में जॉब, दुबई आपने जैसे बताया कर रहे हैं, दुबई में इनकी जॉब अच्छी चलेगी और 2014 अगस्त तक इनका वापसी आने का, इंडिया में जॉब ढूंढने का कोई फिलहाल ऐसा अवसर नहीं है। तो ये 2014 अगस्त तक बिल्कुल ठीक वहीं पर ही जॉब करें और ये जॉब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एक आध हफ्ते में ये टेंशन जो वर्क प्लेस में हो रही है तो ठीक हो जाएगी और 2014 के बाद ये प्रमोशन के साथ जो है वापस इंडिया आएंगे। तो इसलिए अभी फिलहाल टेंशन की ज़रूरत नहीं, महीना 2 महीने की टेंशन हो जाती है, कई बार हर एक के साथ होती है। तो चिंता ना करें, इन्हें कहा बिल्कुल चिंता ना करें, अभी जॉब भी नहीं छूटने वाली और इंडिया नहीं आने वाले। इंडिया ये 2014 से पहले नहीं आ सकते और आएंगे तो प्रमोशन के साथ आएंगे, तो बिल्कुल टेंशन ना लें। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन्हें अपने पति के करियर को लेकर चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो आपको पता चल ही गया होगा, आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आचार्य जी ने बता दिया है कि आप पति की जॉब में जो भी टेंशन है बहुत ही सीमित अवधि के लिए हैं, बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएंगी और जब वो भारत वापसी करेंगे तो प्रमोशन के साथ एक ऊंचे ओहदे के साथ ही वापसी करेंगे। आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, आपके पति का भविष्य बेहद उज्जवल है। और इसी के साथ साथ मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी, अगर आप भी चाहते हैं कि आचार्य जी करें आपके अपनों की कुंडली का प्रेडिक्शन या फिर आपकी कुंडली का प्रेडिक्शन, तो आप भी हमें वेबसाइट द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर्स द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी खास समस्या के लिए कोई विशेष तौर की ऐसी समस्या है कि जो आप चाहते हैं कि इस कार्यक्रम द्वारा बिल्कुल भी ना खुले, आप और आचार्य जी बैठकर जिस पर बातचीत करें, तो आप क्या कर सकते हैं, पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर आकर मिलिए, आपको मिलेगा हर प्रकार की समस्या का उचित समाधान। वेबसाइट लॉगिन करने के लिए हमारी ईमेल आईडी है www.theindianastrologer.com और हमारा दूसरी वेबसाइट एड्रेस है www.समाधानफटाफट.com। तो आप भी बिल्कुल भी देर ना करें, फटाफट हमसे संपर्क करें इन नंबर्स पर, इन वेबसाइट आईडीज पर जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए देख रहे हैं। मैं हर दर्शक की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहूंगी और आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी समस्याओं से परेशान हैं और समाधान पाकर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य रमन जी से मिलकर इन सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। हमारे दिल्ली ऑफिस का पता है A9 फर्स्ट फ्लोर, कैलाश पार्क, एबव मुथूट फाइन कॉर्प, ऑपोजिट पिलर नंबर 326, कीर्ति नगर, न्यू दिल्ली 11000015। एवं हमारे गुड़गांव ऑफिस का पता है 3341 सेक्टर 23, हुड्डा, गुड़गांव, हरियाणा 122001। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 09911 351 351, 08130 201 201। हमारी वेबसाइट है www.theindianastrologer.com।